प्रदेश की 14 महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिला राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित, कहा महिला सशक्तिकरण पर सरकार कर रही कार्य। कांग्रेस की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की पदयात्रा को जनता ने नकारा, राहुल गांधी को 4 धाम के करने चाहिए दर्शन। महिला कांग्रेस ने देहरादून में किया प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ निकाली भाजपा की शव यात्रा, कहा भाजपा जनता को लौटाए पुराने दिन। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाबरकोट के पास भारी भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थरों के गिरने के कारण सड़क अवरुद्ध, प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, राजपुर विधायक खजान दास ने किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड की 14 महिलाओं ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और 15 महिलाओं ने राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार प्राप्त किए। इन तमाम विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार की धनराशि ऑनलाइन जारी की गई है। अगस्त बहुत ही विशेष दिन, बहुत ही हिस्टोरिकल दिन। इस दिन हम लोग, हमारी ऐसी महिलाएं जो कि उत्कृष्ट कार्य करती हैं, हमारी ऐसी बालिकाएं जो कि समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, हमारी ऐसी महिलाएं जो जीवन की परिस्थितियों और चुनौतियों को पार पाते हुए समाज के लिए आदर प्रस्तुत करती हैं, ऐसी महिलाओं को तीलू रौतेली के रूप में और ऐसी महिलाओं को जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी कार्यकर्तियां बेहतरीन काम कर रही हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, आज उनको उनके सम्मान का दिन था। तो देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, राजपुर विधायक खजान दास ने किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड की 14 महिलाओं ने राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 महिलाओं ने राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार प्राप्त किए और इन तमाम विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार की धनराशि ऑनलाइन जारी की गई है। देहरादून में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने भाजपा की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक निकाली और इस मौके पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने सरकार से तत्काल महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार के निकाल रहे हैं जो कि हर तरीके से फेल हो चुकी है। आज महंगाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस हद तक बढ़ चुकी है और सरकार जो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। महिलाएं इतनी असुरक्षित हो गई है, देश में इतनी बेरोजगारी हो गई है। आज केंद्र सरकार की हम लोग सब यात्रा निकाल रहे हैं, उनको ये बोलना चाहते हैं कि जो जनता है जिसकी वोटों से वो उनकी सरकार बनी है, उनको परेशान करना वो बंद करें। ऋषिकेश एम्स से ब्लड प्लाज्मा लेकर उड़ा ड्रोन कोटद्वार की कलाल घाटी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल एम्स ऋषिकेश से बेस अस्पताल तक पहली बार ब्लड प्लाज्मा पहुंचाने को लेकर ड्रोन का ट्रायल किया जा रहा था, लेकिन ये ट्रायल सफल नहीं हो सका। इस ट्रायल के असफल होने का कारण तेज हवा का चलना बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इसके तहत चिन्याली सौड़ के मुख्य बाजार में BRO की रोड पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति भी बनी। बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और फॉरेस्ट की जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, जिसके परिपालन में प्रशासन मैदान में उतरा।
साल के जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स है। पहले छप्पर था, वहाँ पे 25 साल से मैं रह रहा हूँ। प्राइवेट भूमि है, ये सरकारी भूमि नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट का मामला माना जाए। जांच के लिए आदेश आ रखे हैं साहब, जांच के लिए आदेश आ रखे हैं। आप जांच उचित जांच छोड़ दे, मैं हटा दूँ। मेरी 2 दुकानें हैं, 2 दुकानें मैंने हटा दी है। अगर ये भूमि सरकारी है, अभी ये प्रूफ कर दें साहब कि ये सरकारी भूमि है, मैं इसको हटा दूंगा। ये कोई ऐसा समूह नहीं है कि 4 आदमी मिलकर जो है एक समिति बना दी गई। ये ऐसी कोई समिति नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का शेयर है। और ये व्यक्ति जो है जो कह रहा 25 सालों से मेरा कब्जा है, इसने अनाप शनाप उल्टा सुल्टा बना के जो है उसमें केस कर रखा है। हाई कोर्ट का आदेश है और उसके सामने जो है मतलब ये पूरा रोक रहे हैं, तो ये गलत है सर, ये टूटना चाहिए। ये सरकारी भूमि है। 1991 से मैं यहाँ पे दुकानदारी कर रहा हूँ। पहले हमारे वहाँ पे खोखो हुआ था, पहले 20 बार उन्होंने उनको हटाया। उसके बाद हम इधर उधर घूमते फिरते गए। आज हमें यहाँ पे रखा तो शिपिंग चार्ज हमने 60,000 रुपये दिया, ठीक है। और जिला पंचायत को हम टैक्स दिया, नगर पालिका हम टैक्स दे रहे हैं। आज हमें कितना नाजायज परेशान किया। हम अपने बाल बच्चे कैसे पले, बताइए पहले आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज गए बेकार कर दिया आप। आज कर मैंने अपने बच्चे कैसे पालेंगे वहाँ पर, आप ये बताइए। हमारे व्यापारी आज जो हैं बेरोजगार थे, बेरोजगार को बड़ी मुश्किल से लोन लेके उन्होंने रोजगार लिया और रोजगार मिला उनको, रोजगार कर रहे थे। लेकिन जो है शासन की मंशा के जो शासन की मंशा जो उनको रोजगार देने की नहीं थी, तो इसी कारण जो है यहाँ पे जो है वो अतिक्रमण मतलब हटाने के लिए जो उन्होंने कोई पहल नहीं की, रोकने के लिए कोई पहल नहीं की, जिससे कि सारे व्यापारियों में रोष व्याप्त है। अतिक्रमण जो है वो जो मतलब इलीगल है, उसी अतिक्रमण को जो है यहाँ पे हटाने का प्रयास किया गया है और व्यापारी उसी अतिक्रमण को हटा रहे हैं। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी, बट यह है कि उसमें इन्होंने शासन का मंशा ने था कि नहीं हटाना है तो हटाया और सारे जितने भी व्यापारी हैं सड़क पे आ गए हैं। इस मामले में ये कहना है कि यहाँ पे इन्होंने सरकार की जो जमीन थी उस पर जो है अवैध अतिक्रमण किया था। इनको उसका पेमेंट भी हो चुका है और अब ये चाह रहे हैं कि ये पेमेंट भी हमें मिल गया और जमीन हमें मिले और इनको हम ध्वस्त कार्रवाई की गई है, इसलिए ये लोग बौखलाहट में हैं। इसमें जो 27 को ध्वस्त किया गया है, 27 को जो चिन्हित किए गए, करीबन 150 जो है पूरे इसमें चिन्हित किए गए हैं। चिन्याली छोड़ में जो है और पीपल मंडी में जो लोग अपना जो है अपने अतिक्रमण को हटा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। पिरांत कलियर के नगर पंचायत इमली खेड़ा में ओबीसी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और चेयरमैन अनिल पाल के निजी आवास पर निःशुल्क आंखों की जांच और उपचार के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में आंखों के मरीजों की उपस्थिति देखने को मिली। और इस शिविर में मिलने वाली सुविधाएं जैसे आंखों की जांच, उपचार और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित रोगियों को चश्मा, भोजन और रहने की व्यवस्था के साथ ही परिवहन सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। तो वही शिविर को लेकर अनिल पाल ने बताया कि निःशुल्क नेत्र शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नेत्र समस्या से जूझ रहे लोगों को स्वस्थ करना है। उत्तराखंड में आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी फ्लू के मरीजों में इजाफा हुआ है। पहले से 4 गुना मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन दिनों फ्लू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि आजकल आई फ्लू के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है। पहले से 4 गुना मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, चिपकने लगती है और ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। बार बार साफ पानी से धोते रहे और इस बीमारी से हल्की दवाई का प्रयोग किया जाता है। विकासनगर के सेला कुएं में देर रात अचानक सोना नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी को पार कर अपने घर जा रहे करीब 10 लोग अचानक इस सैलाब में फंस गए। घटना की सूचना के बाद सेला कुएं थाना पुलिस ने आनन फानन में रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित बाहर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वही घटना की अधिक जानकारी देते हुए सेला कुएं थाना प्रभारी ने बताया कि पहाड़ों में हुई तेज बारिश की वजह से अचानक नदी में उफान आ गया। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये सेला कुएं में स्वर्णा नदी है। ये वैसे तो सूखी हुई नदी है, सूखी नदी जिसे कहते हैं, लेकिन पहाड़ में बारिश आने से अचानक इसका पानी बढ़ जाता है। आज कुछ लोग जो फैक्ट्री वर्कर हैं सिटकुल से अपने घर जाने के लिए नदी के रास्ते जा रहे थे, तो अचानक से नदी में पानी तेज आ गया और 10 लोग नदी के बहाव में फंस गए। तो
पुलिस और फायर के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया है। 10 के 10 लोग सकुशल हैं। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां NH-74 के किनारे प्रयास हॉस्पिटल के निकटतम विगत कई वर्षों से कुछ कुम्हार परिवारों द्वारा मटके, घड़े, दिए, कुल्हड़ आदि बेचे जाते हैं। नगर पालिका ने बिना किसी सूचना के वहां से अतिक्रमण हटवाने का कार्य किया है, जिसमें पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे मटके, कुल्हड़ और मिट्टी से बने कई सारे बर्तन नगर पालिका ने तोड़ दिए हैं, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ है। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार उप जिलाधिकारी खटीमा के समक्ष ज्ञापन लेकर पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन देते हुए पीड़ित परिवारों ने आप बीती बताई। ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगे से इस प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। इंसाफ से हुआ है, ये बिना सूचना के, बिना उसके ऑर्डर से आए हैं। हम अपने घर में सारा काम कर रहे थे, हमें पता नहीं लगा ये अतिक्रमण किस टाइम आ गए। ये आते ही एकदम टूटने लगे। हमने कहा रुक जाओ, मगर रुकने का उनका कोई काम नहीं था। जेसीबी ऐसे चला रहे थे जैसे क्या करने आए हैं, ये हमें मार ही देंगे। 8-10 लोग आ गए थे मारने के लिए, कह रहे थे बूढ़े लोगों को बाहर निकालो, इनको हम इन्हें बताते हैं, सबक सिखाते हैं इनको हम। सर हमें भरवाई चाहिए, हमारा जितना जो नुकसान हुआ है, हम 3 दुकानों के हैं, हम गरीब आदमी हैं। ये आश्वासन दिया है, हम आपकी भरवाई पूरी करेंगे। ये मामला कल का है, कुछ नगर पालिका कर्मचारी द्वारा इनके दुकान में जाके इनका सामान के साथ तोड़फोड़ की गई है और इनके साथ बदला की गई है। तो इसी विषय में कल मैंने माननीय SDM साहब को और DO साहब को फ़ोन किया, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई आदेश नहीं था। और तो फिर ये किसके आदेश पे कर्मचारी आए या फिर इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आए, क्या है इसकी अभी जो हमने दे रखा है SDM साहब को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी मतलब जांच होगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो पहले उनको मतलब सजा दी जाएगी और बाकी इनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाएगी। प्रयास हॉस्पिटल के पास जो अतिक्रमण की जद में आए हुए लोग हैं, उनके संबंध में ये बताना है कि उनके द्वारा सड़क पर अपने बर्तन आदि रखे गए थे, जिसे हमारी टीम द्वारा हटाने के लिए कहा गया था कि आप इसे हटा लीजिए। उसके बाद उनके द्वारा टीम से दुर्व्यवहार किया गया और बर्तनों को नहीं हटाया गया, जिस पर नगर पालिका कर्मचारी द्वारा उन बर्तनों को हटाने की कार्रवाई की गई। उसके उपरांत ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा स्वयं उन बर्तनों को तोड़ा गया है। तो ये शिकायत लेकर आज ज्ञापन मेरे पास आया है और मैंने इनको तलब किया है कि इसमें क्यों आपने जो जबरदस्ती की, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था कि अपना सामान समेट लें और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाता। तो ईओ को मैंने इस बात को बता दी कि भविष्य में ध्यान रखें कि ऐसे कोई कृत्य न करें जिससे कि लोगों को नुकसान की भरपाई मैंने ईओ को कहा। देखो भाई गरीब लोग हैं और ये जो शिल्पकला है बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पर चल रही है, क्योंकि अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत बात है। ईओ को मैंने इसमें बताया कि जो भी इनके द्वारा अतिक्रमण के उसमें जो इनको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई। छबरेड़ा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन चोरों को पुलिस ने पेपर रोल और डिस्पोजल थाली के कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। चोरों ने गोदाम की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल चोरों से पूछताछ की जा रही है। छबरेड़ा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन चोरों को पुलिस ने पेपर रोल और डिस्पोजल थाली के कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। चोरों ने गोदाम की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल चोरों से पूछताछ कर रही है। तो छबरेड़ा से यह खबर, जहां पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर हैं, पेपर रोल और डिस्पोजल थाली सहित गिरफ्तार हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे देहरादून से आ रही खबर का, जहां बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट के लिए मतदान होगा। विधायक चंदन रामदास का निधन हो गया था। देश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। आपको बता दें 5 सितंबर को बागेश्वर सीट के लिए मतदान होगा। विधायक चंदन रामदास का निधन हो गया था। देश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। आपको बता दें 5 सितंबर को बागेश्वर सीट के लिए मतदान होना है। विधायक चंदन रामदास का निधन हो गया था और देश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। देहरादून से खबर, जहां बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट के लिए मतदान होना है।
खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है, 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। जी एकदम, चुनाव आयोग ने पूरे देश में जहां जहां भी असेंबली इलेक्शंस होने हैं यानी उपचुनाव होने हैं, विधानसभाओं के 7 सीटों पर पूरे देश में चुनाव होने हैं। उसमें उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया था लंबी बीमारी के बाद। वो सीट खाली हो गई है। 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में हैं और इस समय एक विधानसभा सीट खाली है, वहां उपचुनाव होना है। वहां आज चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की हैं कि 5 सितंबर को वहां उपचुनाव होगा बागेश्वर में। और उत्तराखंड चुनाव निर्वाचन के जो अधिकारी हैं आयोग की, उन्होंने भी ये तारीख घोषित कर दी और इसका पूरा आदेश जारी कर दिया। अजय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। हरिद्वार जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंच गई। एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में टीम पहुंची है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला आपदा से हुए नुकसान के असेसमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हितमपुर गांव पहुंची। 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों का भ्रमण करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। में जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से पूरे हरिद्वार जनपद में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ रही थी और फसल जो डैमेज हुआ है पूरे जनपद में, उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। साथ ही साथ जनपद में लंबी सड़कों में क्षति हुई है और सिंचाई विभाग की जो क्षति हुई है नहरों में हुई है। हरिद्वार तहसील क्षेत्र में जहाँ पे नुकसान हुआ है, जो अनेकेती में जो फूल का नुकसान हुआ है और दूसरी जगहों पर मनसा देवी पे जो नुकसान हुआ है, उन स्थानों पे हम टीमों को ले जाएंगे और कल लक्सर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और परसों जो है रुड़की एरिया का भ्रमण करने के बाद फिर देहरादून के लिए ये टीम प्रस्थान करेगी। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरे स्टेट के परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के विरोध में होने जा रही प्रस्तावित पदयात्रा को सितंबर माह में शुरू करने का फैसला लिया है और इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बैठक में भाग लिया। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, सभी जिलाध्यक्ष, एआईसीसी के सदस्य, पीसीसी सदस्य और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि जिस तरह अग्निपथ योजना को युवाओं के ऊपर थोपा गया है, उससे बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ की बेटी अंकिता जारी प्रकरण में लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन लापरवाही बरत रही है और इसे लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। लेकर ये बैठक थी और जो आपदा से संबंधित विषय यहाँ चल रहा है, बाढ़ आ रही है, कोई करंट से मर रहा है, कोई मलबे में दब रहा है, 23 लोग हमारे वहाँ चल रहे हैं, उन सब बातों को लेकर ये आज चर्चा विमर्श था। जिले स्तर पर बैठकें होंगी हमारे प्रभारियों के द्वारा और हमारे ब्लॉक स्तर पर बैठक होंगी प्रभारियों के द्वारा और उस वक्त पूरी रणनीति हम तय करेंगे। विषय तय हो गए। विषय है जो अग्निपथ योजना, इसका विरोध करना, ओपीएस, सेम पेंशन सेम रैंक, महिलाओं को पेंशन, उसके अलावा पुलिस पे ग्रेड, उसके अलावा महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक, ये सारे विषय ऐसे हैं जिनके पंपलेट्स भी बांटे जाएंगे, जिनसे संबंधित नारे भी होंगे और इस पूरी यात्रा में हम पूरे उत्तराखंड को जागृत करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने का प्लान तैयार किया, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर पदयात्रा ही निकालती रही है, मगर जनता कुछ समझ नहीं पाई। राहुल गांधी अगर उत्तराखंड आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको सबसे पहले 4 धाम का दर्शन करना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उत्तराखंड के 4 धाम के दर्शन के लिए आना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पदयात्रा को लेकर तैयारी कर रही है, ऐसे में भाजपा उस पदयात्रा को सियासी स्टंट करार दे रही है।
आज की बैठक जो मैं समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ वो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर थी, और मैं शुरू से ही राहुल गांधी को निमंत्रण दे रहा हूँ तो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जरूर आए, राजनीतिक विषयों को छोड़ते हुए आए, एक धार्मिक व्यक्ति बनकर आए और उनका उत्तराखंड में स्वागत होगा। ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, उत्तराखंड के 4 धामों में कोई नहीं आया। और अच्छा हो पहले उस मिथक को कांग्रेस तोड़े, वरना उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व का सम्मान जनता किस रूप में करे। राजनीतिक विषयों को लेकर आना ये उत्तराखंड की जनता को स्वीकार्य नहीं है। यात्रा काल में भक्त बनकर आए और 4 धाम का प्रसाद लेकर जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में खुशियां मनाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समूचे देश में जश्न का माहौल है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर की। न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज़ थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो आवाज़, जो देश की आवाज़ है उसको दबाने का जो भरसक कोशिश थी आज वो नाकामयाब भी। और पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमी लोगों में जो संवैधानिक लोकतंत्र की शक्तियां हैं उनमें बहुत प्रसन्नता का अभाव है और लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। लक्सर में मेरी माटी मेरा देश नामक विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए खंड विकास कार्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए ये बैठक की गई। उप जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधानों और अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान में 9 से 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत गांवों के शहीदों के नाम अंकित कर शिला पट्टी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अमृत सरोवर में 25 वृक्षों से सुसज्जित अमृत वाटिकाएं भी निर्मित की जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के शहीदों के परिजनों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाना है। मेरा देश, ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी एक थीम है, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या हमारे कोई महापुरुष हैं या जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने थीम बनाई है। 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू है। इसमें क्या होगा कि हर गांव से एक एक मुट्ठी मिट्टी हमारे ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक वाले जिले पे भेजेंगे और जिले वाले हमारे प्रदेश स्तर पे। बाढ़ में जितने हमारे ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों से वो कलश जाएंगे और उस कलश के उससे एक बड़ी वाटिका की तैयारी होगी जो वहां पे वो लगाई जाएगी। आज जिला अधिकारी महोदय के और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पर विकासखंड लक्सर में मेरी माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन यहाँ पर खंड विकास कार्यालय में किया गया। इसमें जो मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो कार्यक्रम होने हैं वो 9 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 के बीच में ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम किए जाने हैं। इसमें बहुत सारे चीजें रखी गई हैं, जिसमें एक शिलापट की स्थापना की जानी है और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या अन्य जो सेना से शहीद या अन्य किसी भी फोर्स से शहीद हुए व्यक्ति हैं उनके परिजनों को बुला के उनको भी सम्मानित किया जाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।